एक 2000 स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करी गई और उन्होंने एक डेटा निकाला। जो डेटा मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि जिन भी स्टूडेंट की गुड हैंडराइटिंग होती है उनके गुड मार्क्स होते हैं, वहीं पर जिन भी स्टूडेंट की बैड हैंडराइटिंग होती है उनके मार्क्स अच्छे नहीं होते। ये 2000 स्टूडेंट्स की मार्कशीट को देख करके एनालाइज किया और जब भी टीचर से भी बात करी तो उन्होंने भी एग्री किया कि जब भी स्टूडेंट की फर्स्ट इंप्रेशन उसकी नोटबुक बेकार होती है, उसकी हैंडराइटिंग बेकार होती है, तो ये लगता है कि स्टूडेंट डल है, तो वहीं पर आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं बैड हैंडराइटिंग होने से। और आप ये एक्सपेक्ट अपना इंप्रूव कर सकते हो, एक अच्छी हैंडराइटिंग से आप भी अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक वेल रिसर्च टेक्निक बताने वाला हूं जिसके हेल्प से कि आप अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कर पाओ। और ये टेक्निक्स आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कुछ रीजंस जानते हैं जिसकी वजह से कि आपकी हैंडराइटिंग बेकार होती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट रीजन है वो है कि स्लैंट आप लिखते हो, स्लैंट राइटिंग को फॉलो करते हो, जिसमें कि आप कर्सिव को और मेन हैंडराइटिंग जो है आप उसको मिक्स कर देते हो। जबकि कर्सिव जो राइटिंग होती है वो आपकी एक तरीके की कैलीग्राफी होती है, उसमें आपको धीरे धीरे लिखना होता है, सुंदर सुंदर लिखना होता है। वहीं पर आपकी जो हैंडराइटिंग एग्जाम में लिखनी होती है वो फास्ट होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और फिर सेकंड रीजन है कि अनइक्वल लेटर्स हो गए, अनइक्वल वर्ड्स हो गए और उनके बीच में अनइक्वल गैप हो गया, ये सबसे बड़ा रीजन होता है जिस वजह से कि आपकी हैंडराइटिंग बेकार होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से कि आप अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हाथ की स्टेबिलिटी के लिए और इससे आपके हाथ की राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक प्लेन पेपर लेना है, उसके ऊपर एक बॉक्स ड्रॉ करना है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद में आपको उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। फिर उसके बाद में आपको वहां पर सर्कल करना स्टार्ट करना है। जैसे जैसे आप सर्कल करते जाएंगे तो लास्ट में जो सर्कल है वो आपके धीरे धीरे करके उनकी साइज कम होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपके अक्षर की बनावट रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपकी वहाँ पर राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज होगी। फिर यही सेम काम आपको छोटे सर्कल से लेकर के बड़े सर्कल की तरफ जाना है, एक बार क्लॉकवाइज में, फिर यही सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये 4 से 5 दिन आप करोगे तो आपके हैंड की जो स्टेबिलिटी, आपके हाथ की जो ग्रिप है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। नाउ सेकंड पॉइंट कि आपको एनालाइज करना है कि आप किस तरीके की राइटिंग को फॉलो करते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कभी तो वो कर्सिव लिखते हैं, कभी उसके बाद में स्ट्रेट लिखते हैं। इससे क्या होता है कि जब उनकी राइटिंग मिक्स हो जाती है तो उनकी हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा बेकार लगते हैं। तो आप एक काम करिए कि आप जैसे भी लिखना चाहते हो उन सभी का एक एक पैराग्राफ आप लिखिए और उसको देखने के बाद में आप देखिए कि कौन सी हैंडराइटिंग आपको सूट करती है और कैसे आप फास्ट यूज में ले सकते हो और उसी को ही आपको फॉलो करना है कंसिस्टेंटली। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप मिक्स करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा भद्दी दिखेगी। फिर उसके बाद में जो सेकंड आता है वो आता है आपका सिटिंग पोस्चर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कॉपी टेढ़ी करके लिखते होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि नोटबुक को टेढ़ा करके लिखते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी हैंडराइटिंग जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है और वो काफ़ी बेकार दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। तो आप जब भी पढ़ने बैठे तो सही ढंग से आपको अच्छे से चेयर टेबल के ऊपर बैठना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सर लगा करके उसे लिखते हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता, आपकी हैंडराइटिंग वहां पर अच्छी नहीं आ सकती है। और इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएं उससे पहले मैं आप सभी का नाम जानना चाहूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या नाम है और आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हो। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपके पास में दो इक्विपमेंट्स हैं, एक है ब्रांडेड एप्पल कंपनी को और दूसरी तरफ है नॉन ब्रांडेड, तो आप किसे प्रेफर करोगे? आपका बोलना होगा कि मुझे तो एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स पसंद होते हैं, मैं लोकल प्रोडक्ट्स नहीं लूंगा। तो इसी तरीके से आपके हैंडराइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका पेन। तो इसीलिए आपका पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ऐसे पेन को सिलेक्ट करिए जिससे कि आप आसानी से लिख पाओ। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक लाइट वेट पेन को यूज़ में लो और उसी के साथ में जो उसकी ग्रिप है वो आपके हैंड के लिए सुटेबल होनी चाहिए। आप उसको ज़्यादा पास से पकड़ोगे तो क्या होगा कि थोड़ी देर में आपके अंगुलियों में दर्द होने लगेगा और आप लंबे टाइम के लिए नहीं लिख पाओगे। तो उसकी एक प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए जिससे कि आप उसे सही ढंग से लिख पाओ। और बहुत सारे स्टूडेंट जो अपनी फास्ट राइटिंग होती है उसके लिए बॉल पेन से लिखते हैं और अगर आपको सुंदर लिखना है तो आप जेल पेन से लिख सकते हो। वो जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसी पेन से आपको लिखना है और उसी से आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि अगर आप सेम बार बार पेन चेंज करोगे तो आपके हाथ की यहाँ पर ग्रिप नहीं बन पाएगी और आप सही ढंग से वहां पे नहीं लिख पाएंगे। और उसी के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो पेन की कैप होती है उसे पेन के पीछे लगा करके लिखते हैं। इससे क्या होता है कि पेन का हैवी वेट हो जाता है और आपके यहाँ पर हैंड्स में दर्द होने लग जाता है और आप लंबे टाइम के लिए नहीं लिख पाते। तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना और एक प्रॉपर अच्छे तरीके के पेन आपको सेलेक्ट करने। और इसी में एड ऑन करता हूँ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब भी लिखते हैं तो काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका नेक्स्ट वाला पेज है उसके ऊपर वो छप जाता है और इससे पूरी जो हैंडराइटिंग होती है वो काफी ज्यादा कचरा हो जाता है, क्योंकि मिक्स सा लगने लग जाता है। तो आपको सही ढंग से प्रॉपर प्रेशर अप्लाई करके वहां पे लिखना है ताकि आपकी हैंडराइटिंग वहां पर सुंदर दिखे। और फिर इसके बाद भी जो
जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप एक शॉप के ऊपर जाते हो और वहाँ पर क्या होता है कि सामान बिखरा हुआ रहता है, जैसे कि अनयूजुअल सा आपको दिखता है। वहीं पर आप एक दूसरी शॉप पर जाते हो जहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ जमा हुआ रहता है, आपको अच्छा दिखता है, तो आप किससे परचेस करोगे? आपका जवाब रहेगा कि भैया जो अच्छा जमा हुआ है उसी से लूँगा। तो इसी तरीके से आपकी हैंड राइटिंग भी होती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग के अंदर अनइक्वल गैप्स हैं, अनइक्वल हाइट के लेटर्स हैं, अनइक्वल हाइट के वर्ड्स हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी नोटबुक है और जो आपकी हैंड राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार से दिखेगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप जब भी लिखें तो आप एक प्रॉपर गैप मेंटेन करके लिखें। अपने सबसे पहले तो लेटर्स के अंदर ध्यान रखिए और फिर उसके बाद में वर्ड्स में एक प्रॉपर गैप मेंटेन रखिए। ना ही आप ज़्यादा दूर दूर लिखिए, ना ही ज़्यादा पास पास में, आपको इक्वल गैप्स लेकर के लिखें। देन नेक्स्ट स्टेप जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी हैंड राइटिंग को एज ए टीचर बन के देखिए, एज ए व्यूअर बन के देखिए कि आपको अपनी हैंड राइटिंग में क्या क्या कमियां दिख रही हैं। आप देखिए कि आपके वर्ड्स कौन से बेकार हैं, आप किस वर्ड को बेकार बनाते हो, तो आप उस वर्ड की स्पेसिफिकली एक रफ नोटबुक में उसको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करिए। कम से कम 10 से 12 बार उसे 3-4 दिन अगर आप लिखेंगे तो आपकी वहाँ पर हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट और फाइनल स्टेप है वो यह है कि आपको पेशेंस रखना होगा, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी। बस ये 6-7 दिन के अंदर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर आप हर दिन के 15 से 20 मिनट 1 से 2 पैराग्राफ लिखते हो, दोनों हिंदी के और इंग्लिश के। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो। और आपको स्टार्टिंग में अपनी जो स्पीड है उसे स्लो रखना। अगर आप फास्ट लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी दिखेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आप स्लो से स्टार्ट करें, फिर जब आप स्लो में अच्छा लिख रहे हैं फिर धीरे धीरे स्पीड आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं और आप डेफिनेटली एक अच्छी हैंड राइटिंग कर सकते हैं। और उसी के साथ में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहे। गोल्डन आवर स्ट्रेटेजी होती है। अब ये क्या होता है भैया, इसके बारे में तो नहीं सुना, मैं आपको बता दूं। देखो, आप दिन में चाहे से कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन आपके दिन में 1 से 1.5 घंटा ऐसा होना चाहिए जिस टाइम के ऊपर कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये टाइम कभी भी हो सकता है, सुबह आप इसे रख सकते हो, शाम को इसे रख सकते हो, जब भी आपका मन करे। बस ये 1-1.5 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कि आप एकदम से इस दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, आप भूल जाओ कि आप इस धरती पे भी रहते हो। आप ये मान लो कि आप मार्स के ऊपर चले गए हो, आप दूसरे गोले पर चले गए। उस टाइम के ऊपर आप अपना याद रखने की कोशिश करो, आप उसमें रिविजन करो। क्योंकि देखो होता क्या है कि हमारा जो माइंड है ना, ये चीजें भूलता बहुत ज्यादा है। होता है, आपने भी 9th में देखा होगा कि भाई सर ने पढ़ाया था लेकिन भूल गया, पढ़ा तो था लेकिन मैं भूल गया। ये सब चीजें क्यों होती? क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। और ये जो गोल्डन आवर होता है जिसमें कि आप लोग 1-1.5 घंटे जब बैठ के रिवाइज करते हो पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर के, तो उसमें क्या होता है कि आपको वो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती। सो क्या तुम्हें भी मैथ्स में प्रॉब्लम होती है? फिर चाहे से तुम किसी भी क्लास में हो, मैं तुम्हें 3 ऐसे स्टडी टिप्स देने वाला हूं जिसके बाद में कि तुम्हारी मैथ्स एकदम से तगड़ी हो जाने वाली है। तो द फर्स्ट स्टडी टिप ये है कि आपको कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझना है, रटने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आप उसे रटोगे तो आप उसे जल्दी जल्दी भूलते जाओगे। और आप अगर कोई भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो उसके बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, जैसे कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं एनसीईआरटी के, वहां से आपको स्टार्टिंग करनी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पहले करिए ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। और फिर इसके बाद में जो सेकंड स्टडी टिप है वो ये है कि आपके मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनके एक फॉर्मूला शीट बनाइए और उसे अपनी स्टडी टेबल के आगे लगाइए और उसे हर रोज रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको फॉर्मूलाज अगर याद होंगे तो आप क्वेश्चंस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद आती है थर्ड टिप जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। वो ये है कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके जैसे आपको रेफरेंस बुक से 3 क्वेश्चन करने हैं। इससे क्या होगा कि आप हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाओगे और आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का अंदाजा होगा और आप एग्जाम में गलतियां भी कम करोगे। और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और फॉलो कर लेना।